अब पाकिस्तान में एक तूफान सा आ गया कि क्यों नहीं आना चाहते, कि हम नहीं आना चाहते। देखिए, पर मुझे एक खुशी है कि पहली बार पाकिस्तानियों ने कुछ रीढ़ की हड्डी दिखाई और कई पाकिस्तानी अब ये बोल रहे हैं कि साहब हम भी नहीं जाएंगे, और पाकिस्तान ने एक स्टैंड लेने की कोशिश करी है, विच आई एम वेरी हैप्पी। जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं। वो काम हिंदुस्तानी करे या पाकिस्तानी। जो हिंदुस्तानी बोले कि नहीं हमें मिलके खेलना चाहिए और हमें मिलके साथ साथ रहना चाहिए, मुझे वो हिंदुस्तानी पसंद नहीं है। और जो पाकिस्तानी बोले कि भाई दोनों देश के बीच में कलेश होना चाहिए और कोई भी रिश्ते नहीं होने चाहिए, वो पाकिस्तानी फिर भी मैं उसको टॉलरेट कर सकता हूं। तो अब ये टॉलरेट वाले पाकिस्तानी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब नहीं, अब हम नहीं मानेंगे भारत की बात। थैंक यू टू ऑल द पाकिस्तानी मीडिया हु आर सेइंग दिस। पहले तो पाकिस्तान वाले जब हमसे क्रिकेट खेलते थे तब उनकी सूझ जाती थी, अब की बार तो खेलने से पहले ही सूझी है। एकदम सही समझे हैं। इतना तो रिश्तेदार हमारी तरक्की देखकर नहीं जलते जितना इस वक्त पाकिस्तान वाले जल रहे हैं। वजह है कि इंडिया ने ऑफिशियली आईसीसी वालों को यह बता दिया है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। बेसिकली जय शाह ने ही अपने दूसरे नंबर पर मैसेज कर दिया होगा कि आईसीसी में फैला दो कि हम तो पाकिस्तान नहीं आ रहे। जैसे ये बात आईसीसी ने पीसीबी को बताई, वहां पर भिंडी रोने शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों ने तो अफवाह भी फैला दी है कि अमृतसर में रात को लाहौर की तरफ से जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही है। पीसीबी वालों को समझ नहीं आ रहा है ये ऐसा कैसे हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जैसा आपको पता है कि आए दिन पाकिस्तान से कोई ना कोई नया बयान सुनने को मिल रहा है। फिर मोहम्मद आमिर को कहा पीछे रहना था, गेंदबाज ये भी आ गए, कूद पड़े जी इसी मसाले में। उन्होंने कहा दिस इज द लॉस ऑफ क्रिकेट एंड दिस शुडंट हैव हैपेंड, यू कांट मेक अदर टीम सफर बिकॉज ऑफ वन टीम। ठीक है जी, मान लिया आपका बात, क्रिकेट की इतनी बड़ी लॉस हो रही है, सही बात है। क्यों हो रही है? क्योंकि बस इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहे तो क्रिकेट की लॉस हो रही है। ठीक है जी, आगे आ जाइए। आगे इन्होंने क्या कह दिया, मतलब हद पार कर दी। इट वुड बी बेटर टू कीप इंडिया आउट ऑफ द टूर्नामेंट एंड ऐड अनदर टीम इन देयर प्लेस। करवा पाओगे फिर चैंपियंस ट्रॉफी? देखने कौन आएगा? इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी करवाने की आप बात कर रहे हैं। आपने सीधे तौर पे कह दिया कि इंडिया को बाहर रखे, किसी दूसरे टीम को डाल लीजिए। दूसरे टीम से हमें कोई हर्ज नहीं है। करवा पाओगे आप चैंपियंस ट्रॉफी? बना पाओगे रेवेन्यू? तो क्या पाकिस्तान की जगह अब साउथ अफ्रीका में होगी चैंपियंस ट्रॉफी? वेल, ये खबर भी आ रही है, खबरें तो अलग कई तरह की आ रही है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। लेकिन जब से इंडिया ने पाकिस्तान जाकर खेलने से मना किया है, तब से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सोर्सेस के हवाले से कुछ इंडिया से कुछ पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं। और एक खबर जो पाकिस्तान को परेशान कर सकती है वो ये है कि पाकिस्तान से नेक्स्ट ईयर फेब में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीनी जा सकती है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है इस टाइम के ऊपर बिल्कुल आप कह लो वो अपनी बात के ऊपर अटल है। भाई हमने जो कह दिया वो कहते हैं, हम राणा ने जो कहता है वो कहते हैं, हम अपनी बात से नहीं हटेंगे। हमने एक बार आपको डिसीजन दे दिया कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, उसके बाद आप एड़ियां रगड़िए, नाक रगड़िए, जो मर्जी कीजिए, चूतड़ रगड़िए, अपने जो मर्जी कीजिए, हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे। बीसीसीआई ने क्लियर तौर के ऊपर ये बात कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और आईसीसी को भी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बड़ा मुश्किल में फंस गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसलिए मुश्किल में फंस गया क्योंकि उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। एक तरफ आईसीसी, एक तरफ बीसीसीआई को मनाना है, मतलब इंटरनेशनल टीम में वैसे ही पाकिस्तान नहीं आती थी, ऊपर से इंडिया ने और बड़ा हमारे ऊपर धमाका कर दिया कि हम जो है पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलने वाले। बाकी आपने जिसको बुलाना है बुलाइए, आप युगांडा से टीम बुलाइए, इथियोपिया से बुलाइए, ऑस्ट्रेलिया से बुलाइए, जहां से मर्जी बुलाइए, हम पाकिस्तान में आकर खेलने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान के लिए यही सबसे बड़ा झटका है। कह रहे कि कैसी सिक्योरिटी यार, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? हम तो ऐसी सिक्योरिटी देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, किसी और क्रिकेट टीम को, कि कोई हेड ऑफ स्टेट को ना, कोई कहीं का सदर आए, कोई कहीं का वजीर आजम आए, उस लेवल की सिक्योरिटी हम देते हैं। ये पाकिस्तानियों का कहना है। और यही मैं पाकिस्तानियों को आज समझाने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े कि विराट कोहली का वो सिक्योरिटी देंगे जो आप शायद मोहम्मद बिन सलमान को देते हैं या फिर आप किसी हेड ऑफ स्टेट को देते हैं, तो ये फिर पाकिस्तान का बहुत ग्लेयरिंग एक गैप है। क्योंकि आप जब इतनी सिक्योरिटी देते हैं तो ये आप मानते हैं या आप कबूल करते हैं कि उतना बड़ा थ्रेट है। क्योंकि अगर आपने वहां पे पाकिस्तानी फौज लगाई है, रेंजर्स लगाए हैं, पुलिस लगाई है, तो क्यों लगाई है आपने? किस कारण से? आप क्योंकि आप मानते हैं कि इस लेवल का थ्रेट है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज सेइंग। आप जितनी बड़ी सिक्योरिटी, जितनी ज्यादा सिक्योरिटी आप लगाएंगे क्रिकेट के गेम में, उतना आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे।
और आप तो जान ही गए होंगे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को यह साफ कर दिया है कि फरवरी मार्च में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में अगर भारत के मैच पाकिस्तान में ही कराए गए तो भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगा वहां पर। और इस बात के बाद आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल अनाउंसमेंट के इवेंट को ही कैंसिल कर देना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तानियों को ऐसी मिर्ची लगी जिससे वो तिलमिला उठे हैं। और इस तिलमिलाहट में उनका भेजा ऐसा बिगड़ा कि सोशल मीडिया पर यह फैलाना उन्होंने शुरू कर दिया कि आईसीसी को आगे आना चाहिए और चैंपियंस ट्रॉफी से इंडिया को बाहर कर देना चाहिए। अब आप पाकियों, तुमको अंदाजा भी है कि तुम कह क्या रहे हो। जिस हिंदुस्तान के बिना तुम्हारा कोई वजूद नहीं, उस हिंदुस्तान को तुम ओडीआई क्रिकेट के दूसरे सबसे बड़े टूर्नामेंट से हटाने की मांग कर रहे हो बे? जो हमारे सोर्स से सामने निकल के आ रहा है वो यही पता लग रहा है कि कोशिश कराई जा रही है कि जो आपके इंडिया के मैचेस हैं वो हो आपके कहां कि यूएई में इंडिया के मैचेस खेले जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी का रीजन सामने आ रहा है कि यूएई में इस वजह से आपका चैंपियंस ट्रॉफी आपके इंडिया के मैचेस हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये क्लियर पॉइंट है। और इंडिया पाकिस्तान, स्पेशली इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी हो ही नहीं सकती है। आईसीसी इवेंट विदाउट इंडियन टीम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता और किसी मामले में सुनेगा भी नहीं। As simple as that, कोई बात भी नहीं करेगा उस बारे में। बिना इंडिया के ना तो स्पॉन्सर मिलेंगे और ना ही इतनी बड़ी ऑडियंस, तो फिर आईसीसी वालों को यही लगेगा कि ये टूर्नामेंट कराया ही क्यों जाए। अगर इस बीच बीसीसीआई ये बोल दे कि हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ट्राई सीरीज खेल लेते हैं, तो गारंटी की बात है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी छोड़कर इंडिया खेलने आ जाएंगे, क्योंकि फिर उनका फायदा भी यहीं पर ज्यादा है। इंडिया के न आने वाले मसले को ईगो का मसला बना लिया है। बात उनके स्वाभिमान पर आ गई है, लेकिन मेरा यह कहना है कि स्वाभिमान से पेट नहीं भरता बाबू मोशाय। आपको एक टूर्नामेंट मिला है जिसके आप होस्ट हैं, अगर आप हाइब्रिड मॉडल से मैच करवाते हैं तो भी उस मैच का पूरा पैसा आपको ही मिलना है। तो लॉजिक यही कहता है कि पैसे कमा लिए जाएं, चाहे उसके लिए इंडिया के मैच दुबई में ही क्यों न करने पड़े, है कि नहीं? पाकिस्तानियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, चलो आप सिक्योरिटी हमारी क्रिकेट टीम को दे दोगे, चलो ठीक है, लेकिन क्या इंडिया से लोग नहीं जाएंगे देखने के लिए? जो दर्शक हैं, जो फैंस हैं, उनको भी सिक्योरिटी दोगे? उनके साथ भी ऊपर हेलीकॉप्टर नीचे कमांडो लगाओगे? और अगर सिक्योरिटी दोगे तो कौन देगा वो सिक्योरिटी? पुलिस देगी ना आपकी। आप ही की मीडिया ने यह बताया है 48 घंटे पहले कि जो पेशावर में अटैक हुआ था, पुलिस स्टेशन के अंदर जो अटैक हुआ था मस्जिद में, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, वो एक पुलिस वाले ने करा था। उसने प्लान करा, उसने फैसिलिटेट करा, उसके पीछे भी पुलिस वाले मुलव्विस थे। तो यही पुलिस वाला अगर देखे, अरे वाह इतने सारे काफिर, इतने सारे हिंदू, चलो इनको मार के मैं सीधा जन्नत पहुंच जाऊं, उसको पेंशन की भी जरूरत नहीं है यार। जब वो जन्नत जा रहा है, उसने पेंशन का क्या करना है? फटफट जाएगा वो। उसने 10, 15, 20 हिंदू देखे, उसने बोला मेरी तो टिकट कंफर्म है, मेरा विंडो सीट, ऑफ टू जन्नत, बूम, कैरी ऑन। आपको पता है कि इंडिया बीसीसीआई जो क्रिकेट बोर्ड है वो 80% पैसे आईसीसी को देता है, और आईसीसी कभी भी बीसीसीआई के अगेंस्ट क्यों खड़ा होगा? कोई पागल का बच्चा होगा जो इस तरह की चीजें सोचेगा। एक मैच्योर समझदार बंदा बोलेगा कि यार बीसीसीआई से पंगा लेना ऐसा ही है कि हम अपनी क्रिकेट से हाथ धो बैठेंगे, फिर ये चीज होगी। मतलब धमकियां लग रही हैं, कोई इधर से धमकियां दे रहा है। पाकिस्तानी कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि इंडिया हमें आइसोलेट करना चाहता है। ये बात सच है, ये बात सच है। एज एन इंडियन मैं कबूल करता हूं कि हां, हम आपको आइसोलेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप दर दर की ठोकरें खाएं। मैं क्यों झूठ आपसे बोलूं कि नहीं, हम ऐसी कोशिश नहीं कर रहे। हम कोशिश भी कर रहे हैं, वो कामयाब भी हो रही है। आप FATF की ग्रे लिस्ट में थे, आपने आई थिंक 27 में से 26 पॉइंट अपने पूरे कर लिए थे, तब भी 2 साल तक आप और रगड़े गए FATF की ग्रे लिस्ट में। वो किसने करवाया? इंडिया ने करवाया। ठीक है, हम ऐसा करवाते रहेंगे और आपके रास्ते में कांटे बोते रहेंगे जब तक आप उस रास्ते पे चलना ना छोड़ दें। और बासित भाई, जो आप अभी इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया की बात कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं चला रहे। इंडियन मीडिया तो इतना बायस खबरें चला रहा है, और उनकी बातें आप सुने कि पाकिस्तान और आईसीसी इतने दिन से खामोश क्यों थे, पहले से इसकी तैयारी क्यों नहीं की? भाई जब आपने पहले मना नहीं किया तो हम पहले से जाके कैसे कह सकते हैं कि इंडिया नहीं आएगा? ये तो वेट करते हैं आखिरी टाइम का कि पाकिस्तान को इस तरह इस सिचुएशन में फंसा दें कि ऑप्शंस कम रहें। नजीब, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मसला ये आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वो क्या सोए हुए थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि हमेशा की तरह इंडिया इस दफ़ा भी सिक्योरिटी का बहाना बनाएगा? तो उन्हें तो पहले से बातचीत करके रखनी चाहिए थी। लेकिन मसला ये कि आईसीसी इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन चुका है भाई, जो सच है।
और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारनी है, तो ये बात आपको भी पता है और हमको भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है कि टीम इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगी। इस पूरे मैटर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। हेलो, मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वाले फिलहाल कैपेसिटी और औकात दोनों से आगे की बात कर रहे हैं और ज्यादा बात कर रहे हैं। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों देखिए, भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया है। आपको बड़ी खुजली थी ना, मुजाहिदीन जाएंगे कश्मीर में, बहुत खुजली थी पाकिस्तानियों को, ये मुजाहिद हैं और ये गजवाए हिंद करेंगे। गजवाए हिंद नहीं करेंगे, हम तुम्हारा करेंगे गजवाए हिंद, रुक जाओ तुम। ठीक है, हर एक लेवल पे तुम बेइज्जत होगे, तुम जलील होगे, तुम रुसवा होगे, और हर एक लेवल पे तुम्हें ये दिखाया जाएगा, पाकिस्तानियों को दिखाया जाएगा कि वो छोटे हैं, वो कम हैं, वो किसी लायक नहीं है। हमें पता है कि इंडिया की ये जो मेन टीम आएगी, यहां से फायदा होगा पाकिस्तान को, पैसे यहां से बनेंगे, सीधी सी बात ये है। एंड वी आर गोइंग टू हिट हार्ड, जहां पे आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हो। तो वो ज़ाहिर ब्लाइंड टीम आए ना आए, कुछ हो, किसी को पता भी नहीं है, परवाह भी नहीं है। हमें पता है कि यहां से पाकिस्तान को फायदा होगा, तो हमने नहीं आना। आतंकवादी भेजते हैं 26/11 करने के लिए, फिर आप बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। आप ये कहते हैं कि साहब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमारे हैं ही नहीं बंदे, ये तो इंडिया ने खुद ही साजिश कर ली है, ये तो इंडिया की साजिश है। वो तो हिंदू था, उसने हाथ में वो लाल धागा बांध रखा था। आप क्या मतलब, यू थिंक पीपल आर स्टूपिड, पीपल आर फूल्स, यू आर सफरिंग। मैं पाकिस्तान को ये बोलना चाहता हूं कि आपको जलील किया जा रहा है। अब ये देखिए फोटोग्राफ देखें आप, ये किसकी फोटोग्राफ? शहबाज शरीफ पीछे खड़ा हुआ नौकर की तरह, बिल्कुल पीछे, हाथ बांधे हुए। न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर खड़ा हुआ है पीछे से, हाथ बांधे हुए, डरा हुआ, सहमा हुआ सा। इसी का बहुत ज्यादा आप लोगों को एक फक्र है कि हम न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर से कुछ नहीं होता। यूके है ना, यूके इज ऑल्सो न्यूक्लियर पावर। कभी आपने देखा यूके के किसी बंदे को ये बोलते हुए कि हम न्यूक्लियर पावर है? ये खुजली सिर्फ पाकिस्तान को है। इतना नॉर्थ कोरिया तक नहीं बोलता जितना पाकिस्तान बोलता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भारत से ही अलग होकर बना है? कहाँ भारत जो विश्व गुरु बन रहा है, और कहाँ ये पाकिस्तान वाले भिखारी आतंकिस्तान जैसे काम करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे इन भिखारियों के अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।